दोस्तों ये है एयरटेल थैंक्स ऐप जिसपे हम एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलने वाले हैं आज। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से लेकर के अकाउंट खोलने तक का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। यहाँ पर आप सर्च का बटन दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एयरटेल, बस एयरटेल भी लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाती है। इस एप्लीकेशन में टच करो, आपको दिखेगा एयरटेल थैंक्स रिचार्ज एंड बैंक। आपको कर लेना इंस्टॉल। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको करना है ओपन। अब आपको अपना मोबाइल नंबर इन्हें देना होता है। लॉगिन के लिए ये कोई बैंक सेटअप नहीं हो रहा, सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर ये लॉगिन कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एयरटेल का ही सिम हो, कोई भी सिम से आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डिवाइस की लोकेशन आपको देनी होगी। आपकी इच्छा देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। मैं ओनली दिस टाइम कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट्स मैं नहीं देना चाहता अभी। नोटिफिकेशन ठीक है अलाउ कर दी, क्योंकि अभी वीडियो में लगेंगे। फ़ोन कॉल करता हूँ क्योंकि मैसेज और फ़ोन कॉल देना होगा, तभी हमारा अकाउंट खुल पाएगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए ऊपर मैनेज प्लान्स एंड अकाउंट दिख रहा है, मेरा डेटा वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आने के बाद मुझे पे वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही मैं पे पर आता हूँ, वेलकम टू पे, ये चीज़ें आपको बताने लग जाएगी, पे विथ ईज वगैरह वगैरह वगैरह। क्लोज करता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला कि आप एयरटेल यूपीआई बना सकते हैं। आप कोई भी अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप यूपीआई की तरह कर सकते हैं। जैसे हम जीपे का इस्तेमाल करते हैं, जीपे का कोई अकाउंट तो होता नहीं है, अलग अलग बैंक्स वहाँ पर ऐड करके हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर आप पेमेंट बैंक यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं अपना। तो पहला सेटअप योर एयरटेल यूपीआई, ये करके आप एसएमएस वगैरह करके बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और काम हो जाएगा। यहाँ पर यूपीआई रजिस्ट्रेशन भी है, साफ साफ लिखा हुआ है एयरटेल यूपीआई लिंक एनी बैंक पे टू एनी यूपीआई ऐप। नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर रिचार्ज बिल एंड ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। नीचे की तरफ देखिए पेमेंट बैंक अप टू 40 रुपी कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको गेट नाउ का बटन दबाना है। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा पेमेंट बैंक अप टू 40% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर ये बटन हो सकता है गायब हो जाए, तो आप ये शॉप के बटन पर जाना और यहाँ पर देखिए इतने सारों में से आपको ओपन बैंक अकाउंट का एक बटन दिखाई देगा। यहाँ पर भी क्लिक करोगे, आप इस पेज पर पहुँचने वाले हो जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई देखो अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स। 7% का इंटरेस्ट ही दे देंगे। बोलते कैशबैक है 5,000 रुपये का रिचार्जेस पर, बिल पेमेंट पर, 0 अकाउंट ओपनिंग फी है, कोई अकाउंट ओपनिंग फी नहीं रहने वाली है, और नो मिनिमम बैलेंस, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रहने वाला है। फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑर्डर कर सकते हैं, 15,000 रुपये तक के बेनिफिट उस पर मिल सकते हैं। 3 लेवल का सेफ्टी है, आपके पैसे को सेफ पे यूज़ करके, वो आगे मैं बता दूंगा कैसे करना है। और आपका पैन और आधार जो है वो आपको यहाँ पर रखना है पास में अपने, तो वो भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद देखिए ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ का बटन देखा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा जो पहला ऑप्शन आता है वो है पैन डालने का। तो यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल डाल देते हैं और फिर डालते हैं आधार नंबर। देखिए वाई डू वी नीड पैन आधार, इन्होंने बता दिया कि भाई ई-केवाईसी वेरिफिकेशन लगता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो वो इसीलिए मांग रहे हैं आपसे। आपको यहाँ पर आई हैव नो ऑब्जेक्शन करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने बोला वी नीड टू वेरीफाई आवर आइडेंटिटी बिफोर वी फेच योर केवाईसी टू एंश्योर योर डेटा इज प्रोटेक्टेड बिफोर यू गेट स्टार्टेड, प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स। अच्छा लाइटिंग वाला रूम चाहिए, आंख में चश्मे वगैरह कुछ नहीं पहनना, क्लियर बैकग्राउंड आपको चाहिए होगा। तो आप गेट स्टार्टेड करते हैं। ओनली दिस टाइम करेंगे, ओनली दिस टाइम करेंगे। तो एक आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर खींचनी होती है, जो कि मैंने खींच के इन्हें दे दी। तो देखिए मेरा जो डेटा है, फ़ोटो मेरे पैन और आधार के हिसाब से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा निकाल लिया है। मेरी ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद आपको आई हियर बाय गिव माई कॉन्सेंट करना है और प्रोसीड का बटन दबाना है। अब ये पार्ट आता है कि आपको एम पिन सेट करना है। जब भी आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो एक पिन आप दबाते हैं ना, उसे एम पिन कहा जाता है, वो आप सेटअप कर लीजिए। ये पिन मैंने यहाँ पर डाल दिया और क्रिएट नाउ का बटन दबाऊंगा। अब डिटेल्स आपको देनी होगी, भाई एनुअल इनकम कितनी है वो बता दीजिए, यहाँ पर आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है वो बता दीजिए, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो बता दीजिए, और ईमेल आईडी आपकी दे दीजिए। फिजिकल डिसेबल्ड है या नहीं वो बता दीजिए। डू यू वांट टू ऐड अ नॉमिनी, नॉमिनी ऐड करना है वो आप बता दीजिए, करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और प्रोसीड करेंगे। तो नॉमिनी ऐड आप करना चाहते हैं तो मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। नॉमिनी की डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस डालना पड़ेगा। नॉमिनी का एड्रेस अगर अलग है तो वो डाल दीजिए, सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं और फिर प्रोसीड कर दीजिए। अब अगर आप इसमें इस बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। अब देखिए क्योंकि मेरा कोई दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं है तो मुझे व्यू डिटेल बस आ रहा है, मुझे कोई यहाँ पर पे नाउ का बटन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं व्यू डिटेल करूँगा, ठीक है, बट कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है, तो मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर जो है मेरा कोई भी दूसरा एप्लीकेशन भी इस फ़ोन में डाउनलोडेड नहीं है, इसलिए पेमेंट मेथड इसको मिल ही नहीं रहा है। अगर आपके साथ भी ये सीन है तो क्योंकि हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है या तो कोई दूसरा एप्लीकेशन लगेगा या फिर इस एप्लीकेशन के अंदर ही मुझे एक अकाउंट ऐड करना होगा। अब इसमें फिलहाल मैं यहाँ पर प्रोसीजर में अटकाऊँ तो मैं फटाफट से जो है दूसरे एप्लीकेशन में अपना यूपीआई चालू करता हूँ। अब आप देखो जब ही कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं था तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर एक गूगल पे सेटअप किया, ये आ गया। इस फ़ोन के अंदर गूगल पे होना चाहिए। अब मैंने गूगल पे चूज़ करता हूँ, पे नाउ करता हूँ,
तो ये चीज़ आप भी सेटअप के समय याद रखना कि आपके उस फ़ोन के अंदर कोई दूसरा पेमेंट मेथड होना चाहिए, कार्ड से नहीं होता, यूपीआई से ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पे करता हूँ। देखिए ये पेमेंट तो यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं रीडायरेक्ट होता है या नहीं। पेमेंट प्रोसेस हो रहा है, 3 मिनट लगेंगे बोल रहा है, 3 मिनट नहीं लगे। हाँ। और आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पेमेंट्स बैंक का अकाउंट जो सेटअप हो गया है। डेबिट कार्ड जो है 349 रुपये में आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसके लिए कर सकते हो। अब 349 रुपये की यहाँ पर डिटेल कुछ नहीं दी इनने कि भाई 349 रुपये कैसे कटेंगे, क्या कटेगा, बट 350 रुपये का डेबिट कार्ड मुझे तो नहीं चाहिए। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 7.75% के इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट स्टार्ट विथ 500 रुपये से एफडी शुरू कर सकते हो। एग्जिट करेंगे एनीवे, बाहर आते ही आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब देखो प्रोसेसिंग पेमेंट चल ही रहा है इनका, या ये शायद बता रहा है बस हमें अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, डन, ओके। वापस इसी पेज पर हमको लेकर के आया, पता नहीं क्यों। हाँ, एग्जिट करूंगा वापस। अब देख सकते हो दोस्तों एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से फ्रंट पेज दिखाई देता है। पे पर जाओगे, थोड़ा नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट बैंक का बटन दिखाई देगा। शो करूंगा मैं, तो ये एम पिन मांग रहा है, डाल देते हैं। डेबिट कार्ड बोल रहा है भाई ले लो ले लो, नहीं लेंगे हम। अभी बैक करते हैं, कहीं पर भी टच कीजिए। सेविंग 100 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिक्स डिपॉजिट अभी हमने करा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। अगर आपको इसमें डिटेल्स चाहिए अपने बैंक अकाउंट की तो आप ये फोटो जो है इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको अकाउंट के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अकाउंट का इन्फो नीचे में है, देखिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपको दिखाई दे रहा है। प्लान टाइप जो है बेसिक है, मैनेज करना है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो, अपना एम पिन डाल लेंगे और यहाँ से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आईएफएससी कोड हो गया, कस्टमर आईडी होगी, सेविंग अकाउंट है कि नहीं है, मोबाइल नंबर हो गया, CKYC आईडी हो गया, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एम पिन चेंज करना है या फॉरवर्ड करना है, यहाँ से आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है दोस्तों सेटअप होता है। अब इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।